ये है गजरुल्लाह के ठाकुर अमर सिंह की हवेली, जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहते हैं। बेटे, तुझ में सभी गुण तो मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना शोभा नहीं देता। हम ठाकुरों का काम है अपने खेतों की रक्षा करना और खेतों को हरे भरे लहराते हुए देखना, हल की इज्जत करना और अगर जरूरत पड़ जाए तो मैदानी जंग में दुश्मनों के खिलाफ बंदूक उठाना। बेटे, मैं अपने जीते जी अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुझे सौंप देना चाहता हूँ, ताकि तू किसी का गुलाम बनकर न रहे। चल मेरे साथ खेत चल। बेटे, आज हमने अपनी खानदानी बंदूक तुम्हारे हवाले कर दी है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना। ये बंदूक और ये गोली दोनों ही बेजुबान चीज होती हैं। अच्छे बुरे की तमीज ना इस बंदूक में है और ना इस गोली में, लेकिन इसे चलाने वाला एक जानदार इंसान है। वो चाहे तो किसी की जान ले भी सकता है और किसी की जान बचा भी सकता है। बेटे, इसलिए तेरा ये फर्ज है कि जब भी ये तेरी बंदूक चले, देश के लिए चलें और गुलामी से छुटकारा पाने के लिए चलें और गुलामी को ख़त्म करें। पिताजी, मैं आपकी ये शिक्षा हमेशा याद रखूंगा और अपने गजरोले का नाम रोशन करूंगा। वाह ठाकुर साहब वाह, इस बंदूक के साथ अहिंसा का शांति पाठ आप तो 2 लाइनों में गीता का सार कह गए। दीनदयाल, ये सिर्फ गीता का ही नहीं, वेद पुराण बाइबिल सभी धर्मों का अंत का निचोड़ है। वाह ठाकुर साहब वाह। चौधरी साहब आ गए। चौधरी साहब की जय। हाँ, मेरे गले लग जा मेरे यार संग्राम सिंह। भाई लागू चाचा जी। जीते रहो बेटा। चाचा जी, आपके लिए और अपने आज जसवंत के लिए सलामती की दुआ मांग के आ रहा हूँ। चौधरी साहब क्या हुआ मुनीम जी, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं हुआ बड़े साहब। क्या मतलब? वो जो किसान गन्ने की गाड़ी भरकर लाते थे, अमर सिंह के कहने पर गन्ने की गाड़ी वापस भरकर लेकर चले गए। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? फिर अमर सिंह ये कहता है कि गन्ने का भाव आपके 200 रुपए क्विंटल होना चाहिए। अमर सिंह ठीक कहता है मुनीम जी। चाचा जी, कितना बड़ा है ये तो पता नहीं, लेकिन इस बार गन्ने का भाव बड़ा जरूर है। अरे ब्रदर, घटने बढ़ने का तो धर्म काटा। ये तो सब कुछ डैडी के हाथ में ही रहा है, सब कुछ इन्हीं पर छोड़ दो। छोटे हुक्म ठीक कह रहे हैं। मुनीम जी, अमर सिंह से कहो कल हमारे यहाँ आए और जमीनों के कागज साथ में लेकर आए। जी बड़े हुकुम।
नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। मैं नन्नू का हूँ ठाकुर साहब। चौधरी साहब ने हवेली पे किसानों के कागज लेके बुलाया है। चलो चलो। अमर सिंह तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जमीन के कागजात लेकर आए हो? जी चौधरी साहब, इस आखिरी किस्त के बाद किसानों की जमीन उनकी अपनी हो जाएगी और किसान किसी का गुलाम नहीं रहेगा। अरे कौन किसे गुलाम बना रहा है? अरे ठाकुर साहब, आखिरी किस्त देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम उल्टा किसानों को कुछ देना चाहते हैं। ये लो 5 लाख रुपए, बस वकील साहब के तैयार किए हुए स्टाम्प पेपर पे साइन कर दीजिए। क्या लिखा है इनमें? यही कि 5 लाख रुपए देने के बाद इन सारी जमीनों के मालिक चौधरी साहब हो जाएंगे। नहीं नहीं वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जमीन तो किसानों की रोजी रोटी होती है। अगर किसान अपनी जमीन किसी दूसरे को बेच देगा तो खुद क्या खाएगा? मैं ये अपनी तरफ से नहीं, तमाम किसान भाइयों की तरफ से कह रहा हूँ, हमें ये सौदा मंजूर नहीं। मंजूर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा अमर सिंह। इन कागजों पर साइन करने के बाद हम तुम्हें 1-2 लाख रुपए और दे सकते हैं। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं चौधरी साहब? आप अमर सिंह को नहीं जानते। 1-2 लाख तो क्या, आप करोड़ 2 करोड़ में भी मुझे नहीं खरीद सकते। नमस्कार। अरे रोको इसे। मैं साइन नहीं करूंगा। साइन तो तुझे करने पड़ेंगे अमर सिंह। मैं हरगिज नहीं करूंगा। चाहे तुम मुझे बंदूक से तो क्या, तोप से भी उड़ा दो, मैं अपने किसान भाइयों के साथ धोखा नहीं करूंगा। क्यों वकील साहब, साइन की जगह अंगूठा चलेगा? आपका खानदानी वकील हूँ, अंगूठे से ही काम चला लेंगे। मुनीम जी, चौधरी, तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन सच्चाई को कभी नहीं मार सकेगा। विक्रम भैया, चौधरी ने ठाकुर साहब की हत्या कर दी है। तुम्हारे चरणों की कसम बाबूजी, चौधरी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसको। नहीं विक्रम बेटे, कानून को अपने हाथ मत लो, पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं ना। चचा जान, आप सही कहते हो, चलो थाने चलते हैं।
हाँ चौधरी साहब, मैं सब कुछ देख लूंगा। ये सब क्या है? ये पुलिस थाना है, शमशान घाट नहीं जो मुर्दे को लेकर अंदर चले आ रहे हो। ये किसकी लाश है? ये लाश मेरे पिता ठाकुर अमर सिंह की है। आत्महत्या कर ली या किसी ट्रक के नीचे आ गए? चौधरी जसवंत सिंह की हवेली पे इनका खून हुआ है। ये लाश तुम्हें कहाँ मिली? गांव के चौराहे पे। गांव के चौराहे पे? तो फिर चौधरी साहब की हवेली पर ये खून कैसे हो सकता है? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने पुलिस को बिना बताए लाश को हाथ कैसे लगाया? मालूम है तुम्हें, कत्ल के सबूत मिटाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? खामोश, साहब के सामने जवान चलाता। ये आपका पंचायत घर नहीं, पुलिस थाना है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है और गरीबों की झूठी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। सच और झूठ का फैसला पुलिस थाने में नहीं, अदालत में होता है। आपका काम है रिपोर्ट लिखना। रिपोर्ट लिखिए। मेरा काम क्या है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। घोटे, चिल्लाओ मत। एक इज्जतदार आदमी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाने से पहले ओए, अपने बाप की लाश को लेकर निकल जाए यहाँ से। हवलदार, धक्के मार के बाहर निकालो इसको। चल 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 बाहर, चल चल यहाँ से चल। पुलिस का काम होता है जनता की हिफाजत करना, और यहाँ तो पुलिस चौधरी की गुलाम बनी हुई है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस गुलामी को मिटाकर राख कर दूंगा। ये रथ क्यों रोक दिया? और ये भीड़ कैसी है? ये छोकरा कौन है? विक्रम नाम है मेरा, और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तेरी हांडी में क्या है ये? चौधरी, इस गांव का मुखिया ठाकुर अमर सिंह, जिसने इंसाफ, ईमानदारी और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, जो इन किसानों के लिए लड़ते लड़ते तुम जालिमों का शिकार हो गए, उनकी अस्थियां हैं इसमें। गांव वालों, जानना चाहते हो तुम? मैंने अमर सिंह को 5 लाख रुपए किसानों में बांटने के लिए दिए थे, लेकिन 5 लाख रुपए लेकर उसकी नीयत बिगड़ गई। ऐसे पापी की अस्थियां गंगा में डालकर गंगा को गंदा कर रहा है। और वो रुपए लेके गांव से भाग रहा था, उसे किसी बदमाश ने लूट लिया और अमर सिंह को मार दिया। और इन अस्थियों को किसी गंदे नाले में जाकर डाल दे और अपना सर मुंडा ले, तेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। चौधरी, इतना घमंड मत कर, भगवान से डर। मैं उनकी इच्छा के मुताबिक उनकी आत्मा की शांति के लिए इन अस्थियों का आधा हिस्सा खेतों में और आधा हिस्सा गंगा मैया में सिलाने जा रहा हूँ। चाचा, ये सबसे बड़े चौधरी हैं इस गांव के। लगता है चौधरी साहब छोरे के भेजे में बात घुस गई। आजा बेटे, आजा विक्रम, चौधरी साहब के पैर छू ले। जरूर छूऊंगा मुनीम जी।
चौधरी, मेरे पिता ठाकुर अमर सिंह की हत्या तूने ही की थी ना? अब मिलेगी मेरे पिता की आत्मा को शांति। विक्रम बेटे, मुझे माफ कर दो विक्रम बेटे। मुनीम, इसका क्रियाक्रम करने के बाद इसकी अस्थियां गांव के गंदे नाले में फेंकवा दे, ताकि इस पापी की आत्मा को शांति मिल सके।